नस्रों में अल्लाह व फतुन करीब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। ऑनलाइन इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है और हर कोई ये चाहता है कि वो कुछ ना कुछ ऑनलाइन कमा सके। तो अगर आप भी यही ख्वाब देखते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा बिज़नेस जिसमें आप इंशाल्लाह बहुत तेज़ी से ग्रो भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे लेवल पे अपने बिज़नेस को लेके भी जा सकते हैं और यकीनन अच्छा कमा भी सकते हैं। तो ये बिज़नेस है ऑनलाइन कपड़ों का काम, जिसके अंदर अगर हम प्रेफर करें स्टार्टअप के लिए तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप टी शर्ट्स एंड ट्राउज़र्स का काम करें। ये बहुत आसानी से आपको किसी भी होलसेल मार्केट से मिल जाती हैं और इनके ऊपर एक अच्छा मार्जिन भी मिलता है, जिसके लिए हमने आगे डिटेल्ड एक वीडियो भी आपके लिए बनाई है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस बिज़नेस के हवाले से कि कितने पैसे हमें चाहिए इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, तो जवाब है 1 लाख रुपए से लेकर कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हाँ, 1 लाख में भी ये काम बआसानी स्टार्ट हो सकता है। लिमिट क्यों नहीं है? क्योंकि कपड़ा आपके सामने है कि जितना गुड़ उतना मीठा। जितना आप ज़्यादा कपड़े खरीद पाएंगे, जितनी अच्छी मार्केटिंग आप कर पाएंगे, तो यकीनन उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट भी आप कमा पाएंगे। लेकिन हम बात करेंगे आज स्मॉल एंड मीडियम स्केल के ऊपर, ना कि लार्ज स्केल के ऊपर। तो जैसा कि हमने कहा कि हम 1 लाख रुपए या मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 5 से 10 लाख रुपए की बात करेंगे, लेकिन इसके अंदर हम इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो हमें चाहिए, तो सबसे पहले हमें एक अकाउंट चाहिए। शॉपिफाई के ऊपर आप एक वेबसाइट बना सकते हैं या फिर अपनी एक वेबसाइट आप डेवलप करा सकते हैं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक अपीलिंग नाम। बिज़नेस का नाम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसलिए कुछ भी नाम रखने के बजाय नाम ऐसा ज़रूर रखें जो ब्रांड बन भी सके और जो सुनने में भी ब्रांड लगे। मिसाल के तौर पे आप किसी भी कंपनी का नाम उठा के देख सकते हैं तो वो आपको ज़ुबानी याद हो चुके हैं। अगर मैं पेप्सी कहूँ तो शायद आपके दिमाग में वो बॉल बनी नज़र आ जाए जो 3 कलर की होती है। KFC कहूँ तो लिखा हुआ KFC नज़र आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ब्रांडिंग की है। इसी तरह ब्रांडिंग आपको भी करनी है, इसलिए स्टार्ट ब्रांडिंग का होता है नाम से। तो आपको नाम ऐसा रखना है जो अपीलिंग हो, जो अच्छा लगे सुनने में और जो इजी टू रिमेंबर हो। सुनते ही एक दफ़ा कोई भी आपका नाम सुने तो उसे आपका नाम याद हो जाए। तो जनाब, सबसे पहले आपने एक अच्छा सा नाम रखना है और उसके बाद आपको शॉपिफाई पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अपने अकाउंट्स बनाने हैं। अकाउंट्स बनाने के बाद आपने अपनी प्रोडक्ट एनलिस्टमेंट करनी है कि आपको किन कैटेगरीज में काम करना है। तो जैसा हमने कहा कि हम टी शर्ट्स और ट्राउजर्स की बात कर रहे हैं, तो हम उन्हीं 2 चीज़ों के ऊपर वर्किंग करेंगे कि टी शर्ट्स और ट्राउजर्स का काम अगर हम स्टार्टअप के लिए ये करते हैं, बाद में देखें इसमें ऐड ऑन आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट के लिए ये दोनों चीज़ें ही अच्छी हैं, क्योंकि इनकी टारगेटेड ऑडियंस हर घर है। जी हाँ, हर घर, अनलेस के वो बिल्कुल ही कोई टी शर्ट ना पहनता और बिल्कुल ही कमीज शलवार वाला बंदा हो। अदरवाइज नॉर्मली लोग सोने के लिए, घर में पहनने के लिए एंड कैजुअल ड्रेसिंग के लिए ये दोनों आर्टिकल्स इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनकी नंबर ऑफ कस्टमर्स हमेशा ही ज़्यादा रहे हैं। तो स्टार्ट के लिए आप वही काम करें जिसकी ऑडियंस ज़्यादा हो। तो जनाब, आपने अब इन दोनों चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो क्या अगर सर हमारे पास लाख रुपए हैं तो हम, अगर हमारा 10,000 खर्च हो जाता है अकाउंट्स वगैरह बनाने के ऊपर, तो क्या 90,000 का माल खरीद लें? तो बिल्कुल नहीं। आप मैक्सिमम माल खरीदेंगे 30,000 रुपये का। अगर आप 1 लाख से काम कर रहे हैं, और यही परसेंटेज आपने आगे लेके चलनी है। अगर आप 10 लाख से काम कर रहे हैं तो 30% 3 लाख रुपए का माल आप स्टार्ट में खरीदेंगे, इससे ज़्यादा नहीं खरीदेंगे। हर कोई ये कहता है कि यार 10 लाख रुपए अब इसको कैसे करना है, तो आपने 30% का रेशो रखना है। 30% से ज़्यादा आपने इन्वेंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि अभी बहुत खर्चे हैं जो पीछे भी हैं, जो नज़र नहीं आएंगे। तो आपने कपड़े लेने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं, किसी अपने अच्छे से दोस्त को या खुद उन कपड़ों को पहन के उन पर शूट करें। अदरवाइज किसी दोस्त को ले लें जिसके ऊपर ड्रेसिंग अच्छी लगती हो, उसके ऊपर उन कपड़ों को सिंपल, अगर आप अपने मोबाइल से भी ये काम करना चाहें तो इस वक्त बहुत सारी ऐप्स मौजूद हैं जिनके ज़रिए आपका ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा। आपको महंगे कैमरे की ज़रूरत स्टार्ट ऑफ बिजनेस में नहीं है। तो आपने शूटिंग करनी है। शूटिंग करने के बाद आपने वो शूट अपने वेबसाइट पे लगाना है। एंगल्स में डिफाइन होने चाहिए। एंड वन मोर थिंग, जो साइज हो वही दें। जो आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं वही प्रोडक्ट डिलीवर करें। ऑनलाइन चीटिंग करना बहुत आसान है, लेकिन चीटर्स कभी भी ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं बिजनेस कर पाते। तो आपने एक अच्छा काम करना है, एक साफ सुथरा काम करेंगे तभी अल्लाह आपके काम में इंशाल्लाह बरकत भी देगा। तो आपने ये चीज़ें बिल्कुल कैटेगराइज करनी है, बिल्कुल डिफाइन करनी है। जो चीज़ आप दे रहे हैं, जो कलर आप बता रहे हैं, जो क्वालिटी आप बता रहे हैं, वही डिलीवर करें। अगर आपके पास एक नॉर्मल क्वालिटी का कपड़ा है तो उसको अच्छा कह के नहीं बेचें, को नॉर्मल कह के ही बेचें, क्योंकि आपका टारगेट सेल नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट ऑडियंस होना चाहिए, आपका
टारगेट क्लाइंट बनाना होना चाहिए, आपका टारगेट सेल नहीं होना चाहिए। ज़्यादा कस्टमर्स ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा सेल ज़्यादा प्रॉफिट नहीं। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी की सेल ज़्यादा हो तो उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। ज़रूरी ये है कि उसके पास क्लाइंटेल कितना है। जिसके पास जितने ज़्यादा क्लाइंट्स होंगे वो ही ज़्यादा कमा पाएगा। तो आपका फोकस होना चाहिए क्लाइंट की रिटेंशन, वो आपसे खुश हो, वो आपके प्रोडक्ट की तारीफ करे, ना कि वो बुराई करे। चीटिंग से वो एक दफ़ा लेगा और 10 को मना करेगा। इस तरह आपका काम बहुत तेज़ी से नीचे आ जाएगा। जबकि अगर आप क्लाइंट्स पे फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह आपका काम बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। इसके बाद जो चीज़ें आपको चाहिए, तो आपको अपना एक बहुत ज़्यादा बड़ी स्पेस नहीं चाहिए। आप ये काम अपने घर से, अपने कमरे से कर सकते हैं। कुछ लोगों ने तो अपने बेडरूम से ये काम किए हुए हैं स्टार्टअप के लिए, तो इसमें कोई ऐब नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 बाय 10 का एक कमरा चाहिए। आगे आप वीडियो में ज़रूर देख भी लेंगे कि हमने एक चलते हुए सेटअप की कंप्लीट एक वीडियो भी बनाई है जो हम इसी में ऐड करेंगे, ताकि आप देख पाएँ कि कैसे ये काम किया जा सकता है। आपको चाहिए होंगे कुछ स्टैंड्स, डिपेंड करता है आपके काम पे अगेन कि आप कितना बड़ा काम करना चाहते हैं। अगर आप 1 लाख का काम कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम एक स्टैंड में आपका गुजारा हो जाएगा, या हद मारें तो 2 स्टैंड। हमने वीडियो में आपको उसकी प्राइसेस वगैरह भी टैग की हुई हैं, तो आप वो भी देख लेंगे कि ये कोई बहुत महंगे स्टैंड्स नहीं है। हाँ, लेना इसलिए ज़रूरी है कि आपकी इन्वेंट्री मैनेज रहती है, वो ख़राब नहीं होती। इसके अलावा अगर हम इसमें प्रोडक्ट के ऊपर बात करें तो आपने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स इसमें नहीं रखने, बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ आपने नहीं रखनी। सिंपल 2 to 3 टाइप्स आपने रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी। साइज़ चार्ट आपका हो सकता है स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल या डबल एक्सेल। इससे ज़्यादा आप ना करें तो बेहतर है। ओके जी, नेक्स्ट कॉस्ट जो हम इसमें डिस्कस करते हैं वो है मार्केटिंग कॉस्ट। पर पीस ऑलमोस्ट आपको स्टार्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी क्योंकि आपकी सेल्स कम होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी एक ऑडियंस, एक डेटा डेवलप हो चुका होगा, फिर आपको पर प्रोडक्ट कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट कम होना शुरू हो जाएगी। तो आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है। एडवर्टाइजमेंट के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप एड्स चलाएंगे। एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर याद रखिएगा, ये एक ऑनलाइन स्टोर है। ऑनलाइन स्टोर में एडवर्टाइजमेंट शटर का रोल प्ले करती है। जैसे ही आपका ऐड चला, आपकी शॉप का शटर खुला, जिस तरह एक नॉर्मल दुकान का शटर खोलते हैं तो पता चलता है दुकान खुली है, ऐड ही आपका शटर है। जितना ज़्यादा ऐड आपका चलता रहेगा उतनी ज़्यादा देर आपकी दुकान खुली रहेगी। ऐड बंद, दुकान बंद, सिंपल। उसके अलावा वही लोग आपसे ले पाएंगे प्रोडक्ट जो आपको पर्सनली जानते हैं, अदरवाइज आपकी दुकान बंद है। तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट इसमें बैकबोन है। तो जिस तरह हमने स्टार्ट में आपसे कहा था 30% आपने अपने कैपिटल का इन्वेस्ट करना है इन्वेंट्री के अंदर, इसी तरह 30% आपने रखना है एडवर्टाइजमेंट के लिए। उतनी ही अमाउंट जितने का आपका प्रोडक्ट था, उतनी ही अमाउंट आपने रखनी है उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए। इसके अलावा आपके पास रिमेनिंग 10,000 ऑलमोस्ट, अगर हम बात करें 10% आपका इसके अंदर फर्नीचर वगैरह के अंदर लग जाएगा। बाकी जो 30% है वो आपने रखना है होल्ड। अब आप देखें कि किस चीज़ की आपको कमी है, वो 30,000 आप बैकअप पे रखेंगे। नॉर्मली बिजनेसमैन यही गलती करते हैं, बैकअप पे कोई पैसे नहीं रखते, सारे पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जब ज़रूरत पड़ती है तो उनके पास पैसे नहीं होते। फिर वो इन्वेस्टर्स ढूंढने लगते हैं। इनिशियली एक नए सेटअप को सबसे ज़्यादा मुश्किल यही होती है कि उसको इन्वेस्टर नहीं मिलते। इसलिए अपनी इन्वेस्टमेंट को ही अकल के साथ आपने इस्तेमाल करना है, ना कि उसको ज़ाया करना है। तो जैसा कि हमने कहा कि हम आपको एक स्टोर का विजिट भी करवाएंगे, तो मुलाहिजा करें और सीखें कि क्या क्या ज़रूरत है एक ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए इस वीडियो में। अच्छा जी, तो आपको चाहिए होंगे इस तरह के स्टैंड्स जिनकी प्राइस ऑलमोस्ट 3,000 से 5,000 रुपये के दरमियान फ्लक्चुएट करती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होती है। ये है आपकी हीट प्रिंट की मशीन। इसके ऊपर क्या होता है कि आप एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, आपको कस्टमाइज टी शर्ट चाहिए, तो आप इसके ऊपर एक टी शर्ट को रखते हैं सिंपली इस तरह से, और इस मशीन को आप यूज़ करते हैं। आप स्टिकर रखेंगे, लाइक ये एक स्टिकर है, अगर आपको ये इस पे छापना है सिंपल आप इसको, यही छपा हुआ है ऑलरेडी तो हम दोबारा नहीं छापेंगे, बट इसको इसके ऊपर रख के प्रेस करेंगे, 1 से 2 सेकंड के अंदर ये स्टिकर इसके ऊपर छप जाएगा। देखें, रॉ टी शर्ट अगर 1000 रुपये की है तो कस्टमाइज टी शर्ट 1500 रुपये की है, तो इट मीन्स प्रॉफिट ज़्यादा होता है। इसके अलावा हम आपको दिखाएं, आपको ज़रूरत होगी एक ऐसे टेबल की। ये टेबल आपको क्यों चाहिए, आपको प्रेस करनी है, आपको पैकिंग करनी है। पैकिंग के लिए आपको एक इस तरह के टेबल की ज़रूरत है। तो ऑलमोस्ट आपने चीज़ें देख ली। एक आपको स्टैंड्स चाहिए,
एक आपको इन्वेंट्री चाहिए, आपको कस्टमाइज सम डिज़ाइंस चाहिए, ये स्टिकर्स है और ये बहुत आसानी से सदर में बन जाते हैं और बहुत महंगे भी नहीं होते। इतना बड़ा स्टिकर ऑलमोस्ट जो है ये 50 रुपये का बनता है, लेकिन इसको लगा के टी शर्ट की कीमत 400 से 500 डिपेंड ऑन डिज़ाइन, ठीक है। इसके अलावा आपको एक इतनी बड़ी स्पेस, एक कमरा हो सकता है आपके पास। आप स्टैंड्स देख चुके हैं, कोई इसके अंदर मसला नहीं है, लाइन से लग सकते हैं और बहुत इजी है इसमें रखना सामान। अब ये क्योंकि इन्होंने फैलाया हुआ है, बट इसको अगर आप इस तरह से रखें या आपको कैमरामैन दिखाएं कि आप इस तरह से अगर इसको रखें तो ये बहुत आसानी के साथ ये मैनेज हो सकता है आपका स्टोर, और आप घर के कमरे से इस काम को आसानी कर सकते हैं। हमने सिर्फ आपके लिए अपने एक दोस्त का, ये हमारा सेटअप था, मैच स्टिक अपैरल के नाम से ये पेज है, आप इनको भी ज़रूर सपोर्ट करें क्योंकि ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं। सिर्फ आपको दिखाने के लिए हमने स्पेशल उनसे एक परमिशन ली और आपको हम यहाँ लेके आए ताकि आप ये देख सकें कि ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। यही इन्वेंट्री है। ये अगर आप देखें तो ये एक स्वेट शर्ट है। स्वेट शर्ट बहुत आसानी से आपको सदर से मिल जाएगी 800-1000 रुपये के अंदर, और इसकी रीसेल ऑलमोस्ट 2000 रुपये। तो इट मीन्स प्रॉफिटेबल बिजनेस है। कितनी कम चीज़ें चाहिए थी, लगने में कितना मुश्किल लग रहा था लेकिन दिखने में कितना आसान था। देखें, आसान हर चीज़ होती है, उसी तरह मुश्किल भी हर चीज़ होती है। रोल प्ले करती हैं आपकी काबिलियत, आपकी इंटेंशंस। अगर आपकी इंटेंशन है कि आप एक अच्छा कारोबार कर सकते हैं तो ये काम बहुत मुश्किल नहीं है, जबकि ये बहुत आसान है। कंप्लीट डिटेल अगर मैं 1 बाय 1 आपको गिनवाऊँ तो सबसे पहले आपको एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए इसकी टारगेटेड ऑडियंस कहाँ है। उसके बाद आप एडवर्टाइजमेंट पे जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट करने के बाद आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू होंगे। अब आपको यहाँ पे एक मुश्किल पेश आने वाली है, वो क्या? आपके पास 2 तरह के कस्टमर्स आएंगे। एक जो आपको ऑनलाइन पैसे दे देंगे, आपके पैसे अकाउंट में गिर गए, मसला खत्म हो गया। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे आज भी लोगों को बैंक इस्तेमाल करना नहीं आता। तो आपको सबसे ज्यादा ऑर्डर आएंगे COD के, कैश ऑन डिलीवरी। तो जनाब, सबसे ज्यादा ऑर्डर आपको आएंगे कैश ऑन डिलीवरी के। तो मसला ये है कि आपका कैश कौन कलेक्ट कर रहा है? जो आपका कोरियर वाला था। तो इसके लिए आपको पास कोरियर कंपनीज के पास अकाउंट खुलवाना होता है, जिसकी नॉर्मल ट्रांजैक्शन अगर हम बात करें तो 14 दिन के अंदर रोलिंग आती है। मींस वो पैसे आपके जमा होंगे एक कोरियर कंपनी में। इट मींस 14 दिन तक आप उन पैसों को अपने बिजनेस में रोल नहीं कर पाएंगे। यहाँ रोल प्ले करेंगे आपके वो 30% पैसे जो आपने सेव रखे थे स्टार्ट ऑफ बिजनेस में। क्योंकि अगर आपने वो पैसे वहाँ ज़ाया कर दिए होते तो अब आप बैठे रहते और इंतज़ार करते 14 दिन गुजरने का, ताकि पेमेंट आती और आप अपनी रोलिंग को चलाते। इसी की तरह और भी चीज़ें हैं जिनके अंदर आपके वो 30% इस्तेमाल होंगे। तो आपने हमेशा अपने बिजनेस का 30% होल्ड रखना है, ताकि कोई भी किसी भी सर्कमस्टांसिस के अंदर आपको इन्वेस्टर्स की ज़रूरत ना पड़े, वो भी स्पेशली स्टार्ट ऑफ बिजनेस के अंदर। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे हमें देखनी है वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आप ऑनलाइन ऐड चलाते हैं, आपको नहीं पता कि एक ऐड में कितने कस्टमर्स आने वाले हैं। तो आपके पास इन्वेंट्री की इनलिस्टमेंट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं इतने का ऐड चला रहा हूँ, इससे मुझे इतने कस्टमर्स अगर आने वाले हैं तो मेरे पास क्या इन्वेंट्री अवेलेबल है। यहाँ पे एक कॉस्ट जो आपको पड़ती है वो ये पड़ती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक साइज़ चार्ट है। आपके पास स्मॉल था, मीडियम था, लार्ज था, एक्सेल था, डबल एक्सेल था। इसमें से 3 साइजेस बिक गए तो आपको वो प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट से हटाना चाहिए या उसको सेल पे लगाना चाहिए। उसके ऊपर ऐड खर्च ना करें, क्योंकि ऐड के अंदर किसी भी टाइप कस्टमर आ सकता है जिसकी वजह से आपका ऐड ज़ाया हो जाएगा। क्योंकि अगर वो एक प्रोडक्ट देख के आया और उसका साइज़ ही आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आपको लॉस हो सकता है। तो क्योंकि अब वो प्रोडक्ट आपका बिका नहीं, बच गया, तो ये भी आपको शुरू में ही मेजर रखना पड़ेगा कि इस तरह से आपके बिज़नेस के अंदर, इसको डेड इन्वेंट्री कहते हैं, ये बिकती नहीं है तो ये आपका लॉस है, क्योंकि कॉस्ट तो आपको उसकी पड़ी है। तो डेड इन्वेंट्रीज जितनी कम से कम होंगी, इसके लिए आप सेल के ऑप्शंस पे जा सकते हैं या लोकल मार्केट्स के अंदर उनको आप बेच सकते हैं और पैसे को लेकर आ सकते हैं। क्योंकि डेड इन्वेंट्री जितनी कम होगी उतना ही प्रॉफिटेबल आपका बिजनेस होगा। दूसरा यहाँ पे जो मसला आता है वो ये आता है कि कुछ लोग रॉन्ग ऑर्डर्स करते हैं, तो उसकी वजह से आपको रिटर्न्स लगते हैं। रिटर्न्स जितने कम से कम होंगे उतना आप प्रॉफिट में रहेंगे। इसके लिए रिकमेंडेशन ये है कि जब आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर आए तो फ़ौरन से आप उसकी पैकिंग में ना लग जाएं, उसको डिलीवरी ना करें। सबसे पहले आप उनको एक कंफर्मेशन कॉल करें कि सर आपने जो प्रोडक्ट हमसे
बुक करवाया है, ऑर्डर जो आया है, क्या ये कंफर्म है। कंफर्मेशन के बाद ही आप वो ऑर्डर डिस्पैच करें, अदरवाइज ऑर्डर डिस्पैच ना करें। ऐसा करने से आपको कम से कम रिटर्न्स लगेंगे, क्योंकि रिटर्न का मतलब है ना तो आपको जो उसकी कॉरियर कॉस्ट जो थी वो वापस मिलनी है, ना आपको उसकी एडवर्टाइजमेंट वापस मिलनी है, तो इट मीन्स लॉस। तो इन लॉसेस से आपको अपने आप को जितना हो सके उतना बचाना है, तभी आप एक बिज़नेस कर पाएंगे और उसको प्रॉफिटेबल बना पाएंगे। तो जनाब ये था ऑनलाइन काम करने का तरीका। इसके अंदर कुछ चीज़ें मज़ीद एडिशंस हम कर सकते हैं। वर्किंग आपकी है। देखें डिज़ाइंस, इसके अंदर आप कस्टमाइजेशन डाल सकते हैं। कस्टमाइजेशन एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। आप कस्टमाइज टी शर्ट्स, आपको एक सिंपल टी शर्ट लेनी है, आपको डिज़ाइंस अलग से कस्टमाइज़ करने हैं। कस्टमाइजेशन के ऊपर आपका प्रॉफिट डबल होता है, क्योंकि आप उसके लिए स्पेशली कस्टमाइज़ कर रहे हैं। और इसकी मशीन भी कोई बहुत महंगी नहीं होती है, ना इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है आपके बिज़नेस पे, लेकिन आपका प्रॉफिट इंक्रीज ज़रूर होता है। तो इस तरह की टैक्टिक्स आपको ज़रूर आनी भी चाहिए और आपको बिज़नेस पे लगानी भी चाहिए। जितना बेनिफिट आप अपने कस्टमर को दे पाएंगे, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट वो आपको दे पाएगा। मीन्स आपके बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे आपके कस्टमर्स ही बिजनेस को ग्रो करते हैं, ना आप कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं। तो आपका प्रोडक्ट कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए, कस्टमर की पसंद का होना चाहिए, आपकी पसंद ज़रूरी नहीं है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। मज़ीद कोई चीज़ आपको इस बिज़नेस के हवाले से जाननी हो, कोई पॉइंट अगर हम कवर ना कर पाए हो, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट करें, तो हम आपको इंशाल्लाह उसका तसल्ली बख्श जवाब देंगे। और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिज़नेस कर पाएँ। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारी ख्वाहिश है कि आप हमारी वीडियोस को देख के बिजनेस कर पाएँ। हमें लाइक करें ना करें, लेकिन हमारी मेहनत को ज़रूर लाइक कीजिए। हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको वहाँ पे मेहनत कम करनी पड़े। बहुत शुक्रिया।